हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज बात करेंगे सटर इंडिसेस घातांक और करनी के बारे में। क्या है घातांक और करनी। और उससे पहले आप 10 सवाल कहीं से पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि चैप्टर का फुल्ली ज्ञान लीजिए, कहीं से भी फुल्ली ज्ञान लीजिए और पढ़िए। देखिए उससे क्या होता है कि आपके एग्जाम में जैसे कि चैप्टर पढ़ेंगे तो एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं जब आप चैप्टर का फुल्ली ज्ञान हो। तो इसलिए भाई को सपोर्ट करिए और साथ में बने रहिए। देखिए अंत तक देखिए, बहुत अच्छा अच्छा सवाल बताएंगे जो एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी आने का चांस है। चलिए देखते हैं। और जब ग्रुप डी, जब 15 मार्च के बाद ग्रुप डी का 100 सेट कराया जाएगा, 100 सेट कराया जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। देखिए ये रूट है ना, रूट में दो पदों को जोड़ना हो ना रूट में, तो क्या करेंगे। और देखिए इसको फार्मूला में भी आसानी से निकाल सकते हैं। किस पर? फार्मूला पर। फार्मूला पर आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले आप देखिए, उससे पहले देखिए कि कैसे ये आता है, कैसे आता है। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, क्या बन जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो दोनों ई आएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए तो भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा तो ए बचेगा, तो इससे गुना होगा, इसमें क्या होगा। देखिए √5 प्लस √3 क्या होगा, √5 माइनस √3 बट्टा में होगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये आप यहाँ पे जाएगा तो गुना है, √5 प्लस रूट क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर 5 है, करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी क्या है 3 और 5 है तो 15। इसको क्या करिएगा, देखिए 3 से गुना होगा तो ये भी क्या होगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2√15, 2√15 होगा। देखिए इसको और इसको आप आसानी से काट सकते हैं, माइनस प्लस में कट जाएगा तो काट सकते हैं। और क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये 8 प्लस 8 बचा। अब नीचा में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √a प्लस बी इंटू √a माइनस बी। देखिए एक समझ लीजिए ए है और बी है, ए बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों पदों का अंतर होगा, इसका क्या होगा √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16/2 होगा। देखिए 5 3 2 बचेगा, कटेगा 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और अब बताएंगे फॉर्मूला पे कैसे आप कुछ ही सेकंडों में आप आसानी से निकाल सकते हैं जब रूट का दो पदों का जोड़ना हो और घटाना भी हो तो वो भी बताएंगे। चलिए इसको देखेंगे फॉर्मूला पर। क्या देखेंगे, फॉर्मूला पर। चलिए देखिए फॉर्मूला पर कैसे निकालता है। देखिए जब आपको जोड़ना हो ना, देखिए जोड़ना हो तो देखिए जोड़ना हो, यहाँ पर जोड़ है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इस फॉर्मूला पे निकालिएगा, इस फॉर्मूला पे निकालिएगा, आसानी से मान पा लीजिएगा। देखिए क्या है, अब बट्टा में क्या होगा, दोनों पदों के वर्गों के अंतर क्या होगा, इस फार्मूला पे निकालिएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा दोनों पदों के वर्गों के अंतर। क्या होगा, दोनों पदों के वर्गों के अंतर। देखिए इस पे निकालिए, क्या है 2 और 5 क्या है, a है 5 तो 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3। अब बट्टा में क्या दीजिएगा, दोनों पदों का वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर क्या है, 5 का √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। इस फार्मूला पे निकालिएगा तो क्या होगा 16, 8 8 दूना 16 बट्टा क्या होगा 2। क्या मिला मान, 8 मिला। आप इस फार्मूला पे आसानी से पा सकते हैं क्या,
इसको तोड़ के जो लाइएगा इस फॉर्मूला पे वही पाइएगा, इस तोड़ के जो लाइएगा फॉर्मूला पे वही पाइएगा। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं माइनस वाला मान जो आता है वो कैसे मिलता है। चलिए देखिए सवाल क्या है, जब माइनस वाला में रहे तो कैसे निकालिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए √7 है प्लस √5 है, बटा में क्या है उसका अंतर, उसका माइनस में है, और ये √7 माइनस √5 क्या है √7 प्लस √5। तो इसका मान कैसे निकालिएगा। चलिए ये भी आपको फॉर्मूला पे बताएंगे कि फॉर्मूला पे आप 2-4 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए पहले तौर पे बताएंगे। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर क्या होगा, वही होगा क्या इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो √7 का स्क्वायर और क्या होगा √5 का स्क्वायर। ऊपर में क्या करिएगा, देखिए गुना होगा तो a प्लस b प्लस 2a। देखिए क्या है 7 प्लस 5, √7 प्लस √5 गुना कर दिए इंटू में होगा क्या होगा 35। और क्या होगा देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस लीजिए क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2ab क्या हुआ 35। चलिए तो क्या हुआ 12 प्लस 2√35 और क्या है ये -12 मिला, क्या प्लस हुआ और 2√35 हुआ, बटा क्या करेंगे क्या होगा देखिए 7 -5 तो क्या हुआ 2 बचा है, और ये 12 कैंसिल होगा तो क्या होगा देखिए 4√35 मिलेगा, 4√35 मिलेगा। अब बटा क्या है 2 काटिएगा तो क्या मिलेगा 2√35, 2√35 आंसर आएगा इसका, 2√35 आएगा। चलिए इसको फॉर्मूला बताएंगे तो 2-4 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला पे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला पे कैसे निकालता है। जब रूट में दो पदों का घटाना हो तो क्या करेंगे, देखिए घटाना हो तो क्या करेंगे, देखिए घटाना हो तो क्या करेंगे, घटाना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये घटाना हो तो क्या करेंगे, देखिए 4ab क्या होगा 4ab बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, क्या होगा वर्गों का अंतर 4ab। देखिए इस पे रख के देख लीजिए, इस पे रख के मान आसानी से निकाल के देख लीजिए कितना फास्ट में मान निकलता है। 4 है, ए बी क्या है 35 होगा, √7 और √5 है तो गुना करेंगे √ab तो कितना होगा 35 होगा। बाटा में दोनों पदों का वर्गों का अंतर, तो क्या है वर्गों का अंतर √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए 4 √35 बटा 2 कटेगा 2√35 मिला, 2√35 मिला। चलिए तो देखेंगे और सवाल, इससे अच्छा सवाल आपको बताएंगे इससे भी, और आप साथ में बने रहिए। अब पूरी देखिए लास्ट में आपको बताएंगे। देखिए कुछ लास्ट में सवाल है जैसे कि 12 + 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक आएगा, तो वो वाला भी इसी में है। ये सब जो निकलता है इसी चैप्टर में सब निकलता है, तो यहाँ पे सब बताएंगे और बने रहिए देखते रहिए। चलिए देखेंगे सवाल है 5 + 2√6 का वर्गमूल है, तो इसका क्या करिए देखिए वर्गमूल इसका निकालने के लिए बोल रहे हैं। वर्गमूल तो मतलब क्या है, ये रूट में है सब 2√6 है,
इसका मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। देखिए इस तरह का सवाल जब पूछे ना तो कुछ इसका देखिए निकालने का कोशिश स्क्वायर तो चल करके मत ऐसे करके ऐसे एक समान के स्क्वायरिंग करके निकालने की कोशिश मत करिएगा। और देखिए इसको जो निकालना होगा तो आप ऐसे करिएगा। देखिए 6 है 5 है, दुगो ऐसे संख्या सोचिए जो गुना करने पर 6 मिले और क्या जोड़ने पर 5 मिले, और प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए क्या है 2√b। अगर इस रूप में रहे तो कैसे निकालिएगा, इस रूप में रहे तो कैसे निकालिएगा, इस रूप में रहना चाहिए माइनस या प्लस हो। देखिए तो क्या करेंगे, दो मान सोचिए, देखिए 3 और 2 दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा 6 मिलेगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5, प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस दीजिए, और दोनों पे क्या करिए रूट चढ़ा दीजिए आसानी से, रूट चढ़ा दीजिए आसानी से, ये क्या होगा आंसर। इस तरह का मान को आप माथा पची नहीं करिएगा। जो संख्या रूट में है ना, रूट में इस रूप में रहे ना, इस रूप में देखिए इस संख्या जो 6 है वो दोनों संख्या गुना करने पर आता है 6। देखिए रूट को भूल जाइए, दोनों संख्या को गुना करने पर 6 मिलता है और जोड़ने पर 5 मिलता है। तो अब लिख लीजिए, अगर प्लस है तो बीच में प्लस डालिए और रूट चढ़ा दीजिए दोनों पर, वही आपका आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, माइनस को देखते हैं। देखिए माइनस में क्या है, जैसे कि इसका निकालना होगा 10 है माइनस 2 रूट लीजिए 21, ठीक है 21 लीजिएगा तो देखिए तो ये 21 है। अगर इस रूप में पूछता है, अगर इस रूप में आपको मान पूछता है ना तो आपको सजा के देगा मान। और देखिए इसको क्या होगा, क्या करेंगे, इस रूप में है तो देखिए दो मान लीजिए, जो गुना करने पर 21 है और जोड़ने पर 7 10 है, तो 7 और क्या लीजिएगा 7 और 3, जब माइनस है तो माइनस, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, क्या करेंगे दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। इस तरह का सवाल को इसी तरह से आप बना सकते हैं। और इसी में एक सवाल ऐसे भी आता है जो आपको बताने वाले हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस रूप में रहे तो कैसे निकालिएगा। देखिए इस रूप में रहे, देखिए आपको तो बता हुए थे कि क्या रहना चाहिए, इस रूप में रहना चाहिए, इस रूप में रहना चाहिए, इस रूप में। देखिए इसको इस रूप में ला लीजिए, इस तरह का मान पूछता है तो इस रूप में लाइएगा। देखिए 2 है ना 4 है तो 2 गुने 2, क्या करेंगे 2 गुने 2 लिखेंगे। देखिए अब 2 जो अंतर दीजिए रूट के अंदर डालिएगा तो क्या होगा, देखिए रूट के अंदर डालिएगा तो देखिए रूट 4 तो रहता है तो आप बाहर में 2 निकालते हैं, इसका अर्थ है जब रूट में जाएगा तो 4 के रूप में जाएगा, 4 के रूप में जाएगा तो गुना होगा उससे 5 से, संख्या है उससे 5 से गुना होगा तो 4 5 से 20, क्या होगा 12 प्लस 2√20। और देखिए संख्या सोचिए, दो संख्या सोचिए जो गुना करने पर 20 मिले और जोड़ने पर 12 मिले, 10 और 2 दूना 20, और जोड़िएगा तो 12 मिलेगा, प्लस है तो प्लस डालिए और रूट डाल दीजिए, क्या करिएगा रूट डाल दीजिए। चलिए इसी में देखते हैं एक सवाल क्या है। सवाल है √14 प्लस 6√5। देखिए आपको इस तरह का सवाल इसीलिए दो चार बता रहे हैं कि अगर इस रूप में लाना होगा तो क्या करेंगे। देखिए लाना होगा तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट में 9 रहता है तो क्या करते हैं 3 निकलता है, तो 3 बाहर में तो इसका मतलब √9 है, तो √9 है तो इसका मतलब √9 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा। देखिए 14 प्लस 2 क्या होगा 9 5 45 होगा। अब मान सोचिए दो ठो, तो गुना करने पर 45 मिले और जोड़ने पर कितना मिले 14 मिले। देखिए तो 9 और प्लस है तो प्लस और 5 जोड़िएगा तो कितना 14 मिलता है, और गुना करते हैं तो 45 मिलता है, रूट चढ़ा दिए, क्या करते हैं रूट चढ़ा दिए, यही आपका आंसर होगा। तो नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल आगे भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं सवाल। देखिए, आपको लगता होगा इतना छोटा छोटा सवाल कराते हैं, लगता देखिए छोटा छोटा सवाल इसीलिए कराते हैं ताकि आप छोटे बात से भी ना फंसे। छोटा, ये छोटा नहीं है। देखिए क्या है, -√7 का मान कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले वो चीज याद रखिए, आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर रूट में -1 होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होगा। देखिए रूट से बाहर होगा तो 1 होगा, लेकिन इसमें माइनस पहले से लगा हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 25 है, तो एक्स बराबर क्या निकालेगा, क्या निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा, इसका मतलब ये ना 5 निकलेगा, 5 भी निकलेगा और -5 भी निकलेगा, दोनों निकलेगा। चलिए देखिए, अयोटा है, क्या है, इसको -7 आया है ना, इसको -1 गुने क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। तो चलिए, तो इसको देखिए, अब -1 का मान क्या है, आयोटा स्क्वायर उन्हें 7 है, ये रूट में है, ठीक है। तो क्या होगा, 7 √7 आयोटा, √7 आयोटा होगा, क्या होगा, √7 आयोटा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए 1 प्लस, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा बराबर क्या होता है। देखिए ऐसे याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि आयोटा आता है। अब कैसे आता है, चलिए आपको हम दिखलाते हैं आयोटा कैसे मिलता है। ऐसे में एक सवाल और था, क्या था, चलिए देखिए, ये दो रूप सवाल है, आपको दोनों रूप से मिलाते हैं। सवाल था क्या, 1 आयोटा, यहाँ पे माइनस था, और 1 प्लस आयोटा, अब बराबर क्या होगा। देखिए इस रूप में रहे तो आयोटा होगा, इस रूप में रहे तो माइनस आयोटा होगा। चलिए देखिए कैसे आता है, 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा। अब इसको गुना कर सकते, 1 प्लस आयोटा से 1 माइनस 1 प्लस आयोटा से, देखिए वही रूट वाला भाग है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 2ab, तो ए क्या है, 1 है, और ई क्या होगा, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दोनों पदों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, दोनों पदों का अंतर। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1, तो 1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1, आयोटा स्क्वायर का मान देखिए, चलिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, प्लस 2 आयोटा बटा क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 मिलता है, तो 1 मिलता है, तो क्या होगा, देखिए इस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, तो 2 आयोटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, देखिए ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो 2 आयोटा बराबर, तो बट्टा क्या होगा, 2 कटेगा तो आयोटा मिला, क्या मिला, आयोटा मिला। और इसी को आप, इसको भी आसानी से बना सकते हैं, इसी रूप में तोड़िएगा ना, इसी रूप में तोड़िएगा तो देखिए ये तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला का इसका स्क्वायर होगा तो माइनस में आएगा, तो जब -2 आयोटा बटा 2 होगा, और कटेगा तो माइनस आयोटा मिलेगा उसमें, तो आप उसको भी आसानी से क्या होगा, माइनस आयोटा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ में करने लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 के पावर में 6 है, क्या है, 6 है। देखिए प्लस माइनस कुछ भी रहे तो 6 क्या है, पावर में 6 है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, देखिए ओमेगा जानते हैं ना, ओमेगा, ओमेगा का मान होता है क्या, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बटा 2,
ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 -√3 बटा ओमेगा क्या है इंटू ओमेगा बटा में क्या है 2। ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1। तीनों चीज याद रखिएगा, तीनों चीज याद रखिएगा और आसानी से इसका मान होता है ये। और देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 0 0। यह है फॉर्मूला। और देखिए चलिए, और इसको तोड़ने के बाद आपको बताते हैं कि ओमेगा का पावर में अगर बड़ा संख्या रहे तो कैसे तोड़िएगा। क्या है, इसको बनाना है तो क्या है, -1 प्लस माइनस क्या है √3 क्या है बटा 2। इसके पावर में क्या है 6 है। तो देखिए किसका मान है, किसका मान है ओमेगा का पावर 6 हुआ, 6 हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यू के पावर में 2। देखिए दोनों गुना करिएगा 6 आ जाएगा, 6 होगा। तो इसका क्या करते हैं, इसका मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। चाहे तो आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस -√3 क्या होता है और बटा 2। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस में होता है माइनस वाला मान, और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, देखिए -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2 पावर में क्या है 8 है, -1 -3 रूट आयोटा, देखिए √3 आयोटा पावर में क्या है 8 है। तो देखिए इस रूप में रहे तो क्या करेंगे, देखिए तो जानते हैं, क्या जानते हैं, इस रूप में रहे तो देखिए आयोटा का मान होता है ये क्या है आयोटा स्क्वायर का मान होता है, क्या होता है आयोटा स्क्वायर का मान होता है, पावर में 8 है। देखिए अब देखिए सॉरी देखिए ये आयोटा है, ये ओमेगा है, चलिए ओमेगा है, ये ओमेगा है, क्या है ओमेगा, देखिए याद रखिए आयोटा क्या है ओमेगा, ये आयोटा है और ये ओमेगा है, क्या है आयोटा है और ओमेगा है। चलिए देखते हैं, और इसका पावर में क्या हो गया 16। देखिए इस रूप में रहे, जब बड़ा ओमेगा का पावर में बड़ा मान रहे तो ये ओमेगा का पावर में बड़ा मान रहे तो क्या करते हैं, ओमेगा के पावर में 1 या 2 से बड़ा मान रहे तो क्या करेंगे 3 से पावर में भाग देंगे, 3 से पावर में भाग देंगे, देखिए ओमेगा के पावर में जब एक, देखिए पावर में जो 1 रहे या 2 से अलावा कुछ भी रहे ना पावर में बड़ा, तो क्या करेंगे पावर में 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा 3 दूना 6, ओमेगा स्क्वायर क्या है 15, तो ओमेगा पावर में 1 है, देखिए 1 है। तो क्या देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालिएगा। देखिए माइनस +1 है, इधर जगह तो क्या होगा -1, तो इसका मान क्या निकला है -1।
याद रखिएगा, जब भी ओमेगा का पावर में बड़ा मान दिखे तो 3 से भाग देके बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस रूप में रहे तो क्या करेंगे, इस रूप में जब भी आपको मान रहे तो क्या करना है, देखिए एक्स है ना तो एक्स लिख लेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। और जो ये जो है ना रूट के, समझ लीजिए रूट के कोण में जो है मान, समझाने के लिए बोल रहा है, रूट के कोण में जो मान है ना उसको क्या करेंगे, देखिए ये का बट्टा में जितना है ना सबको गुना कर देंगे। और चाहे संख्या भी रहे ना इस रूप में तो 1 बटा संख्या जो रहेगा गुना कर देंगे। देखिए p गुने n गुने क्या करेंगे m गुने l, कई संख्या रहता ना तो गुना कर देते, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए आज और देखते हैं जैसे सवाल, जैसे देखिए सवाल है, सवाल एक बताते हैं क्या है, 2 के पावर में 2 2 2 भागा, देखिए सवाल प्रीवियस में पूछा हुआ था, और 2 के पावर में क्या है 2 2 2 ऐसे था। इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान निकालना है तो क्या होगा, देखिए इस रूप में रहे ना तो देखिए तो आपस में गुना होगा, इसको गुना करिए 2 होते 2 और 2 के पावर में क्या है, ये आपस में गुना कर लीजिए दोनों को, देखिए 4 हुआ, 4 हुआ, दोनों को गुना 2 दूना 4, और 2 के पावर में क्या 4 मिला। भाग क्या है, भागा में देखिए आपस में गुना करिए तीनों को, तो गुना करिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 के पावर में क्या मिलेगा 8 मिलेगा। और चलिए देखिए 2 के पावर में 4 है, इसका अर्थ क्या है 16, यानी 2 को आप 4 बार तोड़िएगा, 4 बार तोड़िएगा क्या मिलेगा, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मिलता है। तो क्या होगा 2 के पावर में 16 भागा 2 के पावर में 8, तो क्या होगा, पावर में क्या होता है, पावर में मानवा घटता है। देखिए एक के पावर में m है भागा एक के पावर में n है, तो क्या लिख सकते हैं, एक के पावर में m माइनस n लिख सकते हैं ना। भागा में पावर घटता है और इंटू में पावर जुटता है, बेस सेम रहे तो क्या होता है, देखिए तो 2 के पावर में 16 माइनस 8, 2 का पावर में 8 मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इस रूप में रहे तो कैसे निकालेंगे। एक बात आप सुन लीजिएगा यहाँ पे, कि जितना सवाल आपको इतना आधा घंटा में चैप्टर का मूल चीज बताए हैं, कि शोध जैसे शोध क्या आता है कोई एक साल में, तो वो शोध चीज बताया है, आप आसानी से कोई चैप्टर का कोई सवाल बना सकते हैं। वैसे कल सवाल करेंगे बुक से और देखेंगे कि कैसे बनता है सवाल सब। देखिए जैसे कि ये संख्या है, ये रूट में दिया हुआ है 12 + 12 + 12 ऐसे दिया रहेगा ना, इन्फिनिटी पर दिया रहेगा, इसका मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए प्लस में रहे तो 12 है ना, तो आप 12 जो भी संख्या रहेगा उसको तोड़िएगा, ऐसे तोड़िएगा कि अंतर 1 का हो। देखिए इसको 4 गुने 3 लिख सकते हैं, अंतर 1 का है। और क्या है, अब प्लस वाला रहे तो बड़ा वाला वैल्यू, यानी प्लस वाला रहे तो क्या होगा 4, छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, यानी माइनस वाला रहे तो क्या होगा 3, माइनस प्लस वाला रहे तो ये होगा, माइनस वाला रहे तो ये होगा। देखिए चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है क्या, सवाल देखिए क्या है, सवाल है रूट में है 20 प्लस रूट 20 है ना, इंफिनिटी तक रहेगा, तो कैसे निकालिए। देखिए जो भी मान रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐसे पैर में तोड़ेंगे, खंड में तोड़ेंगे, जो उसका अंतर 1 का हो तो 5 गुने 4 तोड़िएगा, 5 का 20 मिलता है,
और क्या होगा, प्लस वाला रहे तो 5 और माइनस वाला रहे तो 4, तो इसमें क्या है, प्लस वाला है 5, आंसर होगा। चलिए देखते हैं माइनस वाला सवाल। क्या है देखिए, यदि आपको दे दे 12 माइनस 12 इंफिनिटी तक है, तब क्या करिएगा देखिए, तब फिर क्या करेंगे, 12 को तोड़ दीजिएगा ऐसे, 4 गुने 3, अब प्लस वाला रहे तो 12, माइनस वाला रहे तो 3, छोटा वाला, तो इसे माइनस वाला है तो इसका आंसर 3 होगा। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो आप आसानी से मार सकते हैं। देखिएगा इस तरह का है ना, माइनस है, छोटा का होगा गुणनखंड तोड़ने के बाद, और क्या होगा, प्लस रहे तो बड़ा वाला होगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, माइनस वाला में देखिए 2 है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 है, ऐसे करते करते इनफिनिटी पे रहता, क्या करिएगा देखिए, इस तरह का सवाल है ना, तो आप पहले देखिए, ये भी टूट सकता है अंतर में टूटे ना एक अंतर में, तब तक बनेगा, और उससे कम रहे ना, अब बताएंगे देखिए कैसे होता है। 2 गुने x लिख सकते हैं, तो क्या है, प्लस वाला रहेगा तो 2 होगा, माइनस वाला रहेगा तो 1 होगा, देखिए माइनस वाला है तो 1 आंसर होगा इसका, क्या होगा, 1 आंसर होगा। इस तरह के सवाल को इसी तरह बना सकते हैं, और आपका मन में शंका होगा तो हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, बड़ा में आता है तो आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का पूछ तो आप नहीं निकाल सकते। देखिए अब कैसे एक को कैसे तोड़िएगा तो एक अंतर होगा, ठीक है, आप 1 गुने 1 तोड़िएगा तो 1 होगा, लेकिन क्या होगा, इसका अंतर 1 नहीं ना होगा, 0 होगा। तो आप इस तरह के सवाल को कैसे बनाइएगा, देखिए इस तरह के सवाल का कैसे बनाइएगा, बराबर में x मान सकते हैं, x मान सकते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, देखिए दोनों तो पहले स्क्वायर करिएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √1 प्लस √1, ऐसे लिख सकते हैं, इनफिनिटी तक लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या है, एक्स माने है, इतना बराबर में एक्स है, अब जितना भाई स्क्वायर करिएगा तो 1 निकलेगा और ये बचेगा। देखिए इनफिनिटी तक है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स माइनस इस साइड लाइएगा तो माइनस एक्स, माइनस 1 बराबर 0। अब चलिए देखिए, विवेचक सूत्र आपको पता होगा, विवेचक सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, आपको देखिए b प्लस माइनस d बटा 2, और d का मान क्या होता है, b d बराबर क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, d बराबर 4ac। तो चलिए तो पहले इसमें आप मान निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, अब मान निकालेंगे। देखिए a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या होगा -1, और c का मान क्या होगा -1, इतना होगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं गुना है तो 1 है, इसमें गुना है तो माइनस लगा तो -1, और इसमें -c, -c का मान क्या है 1। चलिए विवेचक सूत्र पे निकालिएगा, अब विवेचक सूत्र पे यहाँ पे निकालिएगा, विवेचक सूत्र पे जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए चलिए देखते हैं, देखिए होता है क्या, b प्लस माइनस रूट क्या होता है, रूट क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बता 2a होता है, ठीक है, 2a होता है, 2a होता है। तो बी क्या है, क्या है बी, -1, चलिए -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है -1, -1 का स्क्वायर करिएगा 4 गुने ए गुने सी क्या है -1 है, करिएगा बटा 2 गुने एक का मान 1 है, तो क्या कर सकते हैं, ये 1 आया है और क्या है प्लस माइनस 1 प्लस क्या हुआ जी, प्लस क्या 4 हुआ, प्लस 4 हुआ, देखिए माइनस है, ये माइनस 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 प्लस होगा, अब बटा 2, देखिए 1 प्लस √5 बटा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए तो क्या होगा, अब इस क्या है प्लस माइनस है दूगो, यानी क्या है, इसका अर्थ है √5 बटा 2 एगो है -1 √5 बटा 2, यानी दूगो मान है, इसका दूगो मान है। तो देखिए क्या है प्लस वाला है, तो प्लस वाला लीजिए 1 प्लस √5 अब बट्टा में 2 है ना, तो देखिए 5 √5 का मान क्या होता है, √5 का मान 2.2 आता है, तो √5 का मान क्या निकलेगा 2.2 निकलेगा, राखी 1 प्लस 2.2 बटा 2, तो क्या होगा 3.2 बटा 2, ये क्या, इसको उड़ाइएगा तो नीचे 10 हुआ क्या 20, 32 बटा 20, अब काटिएगा 1 पॉइंट क्या होगा 1 बजा 12 120 6, यानी इस तरह का मान पूछे, देखिए प्लस में पूछे तो क्या करेंगे, प्लस में पूछे तो कहिएगा कि इसका मान जो है 1 और 2 के बीच में मिलेगा, क्या होगा, देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, देखिए पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में रहेगा 1 एवं 2 के बीच में, तो वही मारिएगा 1 एवं 2 के बीच में मारिएगा। देखिए अगर ये माइनस में रहता तो आप क्या करते, देखिए माइनस वाला लेते 2.25 का मान होता है बटा 2, देखिए ये घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1.2 मिलेगा, बटा में 2 घटाइए दे देखिए 20 हुआ, देखिए 0 पॉइंट, देखिए 12 है बटा 20 हुआ तो नहीं कटेगा, तो क्या है 106 बार। तो देखिए जब माइनस रहता तो क्या करते, माइनस रहता तो क्या करते, क्या 0 और 1 के बीच में, माइनस वाला इस रूप में रहे तो 0 और 1 के बीच में, अब प्लस वाला रहे तो क्या करेंगे, प्लस वाला रहे तो 1 और 2 के बीच में। चलिए और लास्ट में आपको देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, और इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको देखेंगे क्या है, देखिए अब प्लस प्लस रहता था इन्फिनिटी तक, तब क्या करते थे सो तोड़ते थे, लेकिन ये क्या है इनटू में है, गुना में है √5 √5 √5 √5, लेकिन इस रूट के अंदर में है सब, तो इस तरह का मान निकालिएगा, क्या करेंगे, देखिए इस तरह का मान है तो पहले वाला संख्या लिख लीजिए, देखिए क्या रूट है 1 2 3 4 गो है ना, देखिए रूट एगो तोड़ते थे 1/2 आता है, फिर तोड़ते 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2, देखिए तो क्या है, जब ऐसा रहे ना तो आप 5 गुना करिएगा, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 15/16, ये घटा के लिख दीजिएगा। इस रूप में रहे, इस रूप में रहे तो क्या करिएगा, पावर को गुना तथा ऊपर में क्या करिएगा, ऊपर में एक घटा कर लिखेंगे, देखिए एक घटा कर लिखेंगे, देखिए ये है ना 16 आया है ना, तो 15/16, देखिए आप इस तरह का सवाल तौड़ कर लेते हैं, देखिए कैसे है, ऐसे देखिए सवाल है ना, क्या था 2 के √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, देखिए
ऐसे ये रूट है, सब रूट के अंदर में है, इसका मान क्या होगा? देखिए इस तरह का कोई भी सवाल रहे ना, आप देखिए इतना छोड़ दीजिए, देखिए 2 है ना, जो संख्या है संख्या लिखिएगा, रूट करिएगा क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 है ना, देखिए 1/2 से गुना करिए, देखिए तो एको रूट 2 का मतलब, रूट 2 का मतलब क्या है? 1/2, 2 का पावर में 1/2, जब 1/2 है तो इस 5 को होगा, 5 को होगा 2 4 1 5, अब गुना करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अब क्या लिखेंगे? 2 के पावर में 31/32। अब इस तरह का सवाल है ना, जैसे लिखिएगा, जाएगा रूट होगा ना, आपस में गुना कर दीजिएगा 1/2 से, और क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो एक ऊपर में एक घटा के लिखिएगा। और चलिए, तो आपको अच्छा लगा होगा, और चलिए कल बात करेंगे, सवाल देखेंगे बुक से, आप देखिएगा कहीं से भी सवाल आप नहीं आसानी से बना सकते, कहीं पर भी नहीं फंसिएगा। और इस तरह का सवाल देखने के लिए भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भाई को पूर्ण रूप से भाई सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से हम आगे आपको इसी तरह का क्वेश्चन भी दिखा सकते हैं, और क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि कल देखिए, कल 2 दिन चलेगा, देखिए 2 दिन चलेगा क्या, 2 दिन आपको है ना, इसका बुक से सवाल कराया जाएगा। जैसे कि आप कहीं पे बुक है, राठौड़ को उठाइए, कोई आरसा वाला उठाइए, अब कोई भी बुक उठाइए ना, देखिएगा उस सवाल जो कराएंगे ना, हर एक से मैच है, आप देखिएगा उस सवाल जो है ना आपको कराया जाएगा, और आपको 2 दिन तक अच्छा से कराया जाएगा शॉर्ट और एनालिसिस के सवाल। और आसानी से बने रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भाई को सपोर्ट करिए। अब देखिएगा आपको इतना कम टाइम में पूरा चैप्टर का थोड़ी, यानी आप चैप्टर का सवाल आप बनाने चाहेंगे, और बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बनाना चाहेंगे थोड़ी के आधार पे, जो थोड़ी के आधार पर अभी थोड़ी जो पढ़ाए हैं उसके आधार पर आप बनाएंगे सवाल, कहीं पर आप नहीं फंसिएगा, कहीं पे नहीं फंसिएगा। और कल आपको सवाल कराएंगे, कल आप 2 क्लास चलेगा सवाल का, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। और क्या है, ग्रुप डी का 100 सेट कराएंगे, 100 सेट से प्लस सेट कराएंगे, कब कराएंगे जानते हैं? 15 मार्च, क्या है 15 मार्च 2021 से आपको होगा, ये होगा 15 मार्च 2021 से होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।